इधर एसीबी और डब्ल्यू की रेड पर बघेल का बयान आया है। उन्होंने कहा लोगों को डराने धमकाने का काम चल रहा है और छापेमारी की आड़ में पैसे वसूली का काम किया जा रहा है। तो देखिए एसीबी और ईओडब्ल्यू की तरफ से अलग अलग जगह पर दबिश दी गई है, कार्रवाई की जा रही है और इस बीच रेड पर बघेल का बयान सामने निकल कर आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को डराने धमकाने का काम चल रहा है और छापेमारी की आड़ में पैसे वसूली का काम हो रहा है। एसीबी ये केवल लोगों को डराने धमकाने और पैसा वसूलने का कार्यक्रम चल रहा है और सबको फर्जी तरीके से फंसाने का काम इनका चल रहा है। ये लगातार ये कोशिश और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नहीं जाते, उनके व्यापारियों के नहीं जाते, वो तो खोज खोज के किससे वसूली की जा सकती है वहीं पहुंच रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। जमीयत उलेमा ए हिंद के बयान पर मध्य विश्वास सार ने पलटवार किया और कहा कि मदनी जैसे देशद्रोही देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। मदनी जैसे देशद्रोही इस देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम परस्ती की राजनीति करना, ये इस देश में आजादी के बाद कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने आगे बढ़ाया था। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी इस तरह की बयानबाजी करना और जो व्यक्ति सीधे सीधे आतंकवाद से जुड़ा हुआ है उसको संरक्षण देने की बात करना, उसका उदाहरण प्रस्तुत करना। मदनी भूल रहे हो इस देश के इतिहास को। इस देश के इतिहास में वो गौरवशाली मुस्लिम चेहरे भी हैं जिनको इस देश में आगे बढ़ाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।